वोट चोरी के खिलाफ अब तक पूरे देश भर से जो भी खबरें निकल करके आई आप सभी तक पहुंच गई, लेकिन आज वोट चोरी के खिलाफ एक ऐसे प्रदेश से खबर निकल करके आ रही है, यकीन मानिए आप भी उस खबर को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। दरअसल ये लड़ाई, वोट चोरी की लड़ाई पूरे देश भर में तो लड़ी ही जा रही थी, लेकिन आज एक ऐसी जगह से खबर निकल करके आ गई जिस खबर को सुनने के बाद, देखने के बाद अब हर कोई यही कह रहा है कि अब ये लड़ाई रुकेगी नहीं। बीजेपी सरकार जिंदा कौम, जी हां, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। जिंदा कौम कहे जाती है और आज इस लड़ाई को वहां पर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। यानी अब तक पहली बार पंजाब में वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यह नजारा जरा देखिए, यह नजारा पंजाब से आ रही है। पंजाब की सड़कों पर भारी संख्या में युवा, नौजवान, छात्र, हर वर्ग के लोग सड़क पर उतरकर वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं। और यहां तक यह भी खबरें आई कि बैरिकेडिंग पर चढ़ करके खुलेआम नारेबाजी की जाती है मोदी सरकार के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। सबसे पहले आप ये नजारा देख लीजिए, आप इन नजारों को देख करके समझ जाएंगे कि ये लड़ाई हकीकत में जब पंजाब तक पहुंच चुकी है तो रुकने वाली नहीं है। जरा देखिए। तो देखा आपने, इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा है। बसों में भरने की तैयारियां चल रही हैं। कुछ युवा जो है बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं। क्यों नारेबाजी करनी पड़ रही है ये आप सब समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के पास सिर्फ एक ही अपना अधिकार है, वो है वोट डालने का। अगर वही अधिकार, मतदान का अधिकार ही अगर चोरी हो जाए तो फिर क्या कुछ बचेगा जनता के पास। इसीलिए ये लड़ाई धीरे धीरे सभी प्रदेशों में तो लड़ी ही जा रही थी। असम के अंदर लड़ी जा रही थी, पश्चिम बंगाल के अंदर लड़ी जा रही थी, कर्नाटका के अंदर लड़ी जा रही थी, महाराष्ट्र के अंदर लड़ी जा रही थी, उसके बाद तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर। आज पहली बार पंजाब से एक खबर निकल करके आ रही है। उदय भानु चिब जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, जो कुछ उन्होंने भाषण दिया वो तो मैं आपको सुनवाऊंगा ही, जो वहां पे नारेबाजियां की गई वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट खुद कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले ही जानकारी दी कि कांग्रेस ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, राहुल गांधी की सिपाहियों ने 27 लाख सिग्नेचर कैंपेन के तहत लोगों को सिग्नेचर करवा लिया है। वो डेटा इकट्ठा कर लिया है जो 14 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के पास सौंपा जाएगा। जी हां, यह खबर मैंने तब भी चलाई थी। बकायदा पेटी पर पेटियां, यानी जो पेटियां निकल रही हैं, जो गाड़ियों से उतर रही हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही पेटियां हैं जो पंजाब से लगभग 27 लाख लोगों के फॉर्म आए हैं, जो वोट चोरी के खिलाफ अपनी राय रखते हैं, सिग्नेचर करना चाहते हैं, सिग्नेचर कर चुके हैं। वोट चोरी के खिलाफ 27 लाख फॉर्म सिर्फ पंजाब से। और आज पंजाब की धरती से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सड़कों पर युवा साथी उतर करके, वहां के लोग उतर करके पहली बार वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए उदय भानु चिब का क्या कह रहे हैं वहां पर जाकर के, और किस तरीके से लोगों के अंदर जो गुस्सा है आप इस नजारे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले उदय भानु साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। इतिहास में जब भी देश का इलेक्शन कमिश्नर बनता था, उस कमेटी में जो 3 लोगों की कमेटी होती थी, उसमें देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। इस बार मोदी जी ने चीफ जस्टिस को कमेटी से हटाकर अपने तरह से गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर गायनेश बनाया, और वो जो गायनेश है, जो गलत
इलेक्शन कमिश्नर बना है वो गलत तरीके से बीजेपी की मदद कर रहा है। अब गणेश का काम ये नहीं है कि किस तरह से चुनाव बिल्कुल सही तरीके से बिना किसी खराबी के देश में हो। अब गणेश का काम ये है कि किस तरह से मोदी जी की सरकार सत्ता में रहे, मोदी जी की सरकार अलग अलग राज्यों में सत्ता में रहे, उनकी सेवा करने का काम ये इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है। और यही कारण है। देखा आपने, ये नजारा पंजाब का है और ये कहा जाता रहा है कि पंजाब के लोग जिंदा कौम माने जाते हैं। जिस बात को लेकर, जिस लड़ाई को लेकर मैदान में उतर जाते हैं तो उसको बिना मनवाए पीछे नहीं हटते हैं। किसान आंदोलन का एग्जाम्पल दिया जाता है। कई बार ऐसा मौका आता है जब जिंदा कौम सामने आते हैं और ऐसे मामले में आकर के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज फिर से वोट चोरी के खिलाफ पंजाब के लोग उठ खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, ये वीडियो कहीं और से नहीं बल्कि हरियाणा की तस्वीरें हैं, जहां पर चरखी दादरी के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ने बकायदा मार्च निकाल दिया। भूपेंद्र पटेल भी इससे पहले मार्च निकाल चुके हैं। कुमारी शैलजा भी मार्च निकाल चुकी हैं, यात्रा निकाल चुकी हैं। उसके बाद सुरजेवाला ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी पदयात्रा निकाली, यात्रा निकाली, मार्च निकाला वोट चोरी के खिलाफ। यानी राहुल गांधी के एक तरफ तमाम सांसद सड़कों पे उतर चुके हैं और दूसरे तरफ तमाम लोग, राहुल गांधी के सिपाही हों, आम जनमानस हो, हर वर्ग के लोग अब सड़कों पर वोट चोरी के खिलाफ उतर रहे हैं। 24 घंटे के भीतर यह दूसरा बड़ा आंदोलन है। एक तरफ करोड़ों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, हर राज्य में उतर रहे हैं। जो 4 लेबर, जो श्रम कानून कोड पेश किया गया है, जो लाया गया उसके खिलाफ। और आज दूसरी बड़ी खबर है, जो वोट चोरी के खिलाफ पंजाब में मोर्चेबंदी की जा रही है। दिल्ली की एक खबर है जिसमें खुद दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष यादव साहब ये कह रहे हैं कि वोटर एक है और वोटर लिस्ट में 91 जगह फोटो है। यानी वोटर एक और 91 जगह वोट, यह कैसे संभव हो सकता है? और बाकायदा गंभीर आरोप लगाते हुए जो प्रदेश के चुनाव आयुक्त हैं उनको लेटर लिखा जाता है लेकिन जवाब नहीं दिया जाता है। यानी अब राहुल गांधी के पास 1-2 सबूत नहीं है, कई सारे सबूत राहुल गांधी के पास लग चुके हैं। राहुल गांधी लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। पूरी प्लानिंग के तहत अब सड़क पर उतरने की तैयारियों में है राहुल गांधी संसद में तो लड़ाई लड़ते ही लड़ते हैं, सड़क पर भी उससे दुगनी अंदाज में लड़ाई लड़ते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक तरफ ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से उतारने के लिए पूरी प्लानिंग तय कर चुके हैं, पूरी प्लानिंग बना चुके हैं। क्या कुर्सी से उतार पाएंगे, ये एक अलग मसला है, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई पंजाब पहुंच चुकी है। और पंजाब जब पहुंच चुकी है तो यकीन मानिए कि जिंदा कौम कहे जाने वाले पंजाब के लोग अब जब इस मैदान में, इस लड़ाई में उतर चुके हैं तो अब लड़ाई यार पार की होगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि अब इस लड़ाई को पूरे देश भर में उठाया जाएगा, क्योंकि अब पंजाब के लोगों ने भी हुंकार भरनी शुरू कर दी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, हर प्रदेश से लगभग यही खबरें आ रही हैं। आप इस खबर पर क्या सोच पा रहे हैं? पंजाब के अंदर यह लड़ाई पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ तमाम सांसद राहुल गांधी के सड़कों पर उतर चुके हैं। राहुल गांधी खुद भी रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में उतरने की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। क्या सच में ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से उतार कर ही दम लेंगे? क्या सच में मोदी सरकार के खिलाफ जो मोर्चेबंदी की तैयारियां चल रही हैं, जो घेरने की तैयारियां चल रही हैं, क्या सच में 14 दिसंबर के बाद साफ हो जाएगा? आपको क्या लगता है? जो भी आपको लगता हो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।